जय हिंद। काली आमे देखिथिले जे कोषर अंग गुड़िक जमी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम आउ कौन गोल्जी गोटी ये सब ऊपर देखिथिले तो ता ऊपर आज स्टार्ट करियो। तो मु काली कहिथली जे गोटे कोष को जितला आमे देखियो भितर कौन थाउची माइटोकॉन्ड्रिया ये कौन करियो शक्ति उत्पन्न करियो। गोल्जी गोटी ये कौन करियो परिवहन करियो या ट्रैफिक पुलिस बोली कह जाए से कहीं ये कौन करता है शक्ति परिवहन करता है शक्ति दे था कि शक्ति आनी था ये कौन करियो शक्ति परिवहन करियो। सेमती आउ कौन देखिथिले ना राइबोसोम देखिथिले ये राइबोसोम काम कौन करथियो ना ये काम करियो प्रोटीन तैयारी करिवारे। केते प्रकार दी प्रकार प्रोटीन तैयारी करे गोटे होची 70S आ गोटे होची 80S। ये जो 70S ये को का माने पाखर थाए जति हमें देखि परिवा नै जीवाणु गुड़िक बा जहाँ आम देखिपार ना से मध्य ये 70S कौन थाए प्रोटीन थाए। प्रोटीन तैयारी कहीं हुए ना आम शरीर गठन प्रोटीन आवश्यकता अच्छे ना ना तो ये शरीर गठन जो आवश्यक होची प्रोटीन दी प्रकार गोटे होची 70S गोटे होची 80S। 70S जीवाणु मान पाखे जहाँ आम आखिरी देखिपार ना माइक्रोस्कोप देखा पड़े आउ जोटा आम देखिपार सी जंदा बुठ आरंभ कर हाथी पर्यंत आ मानव शरीर आउ ए जीवाणु मान कहुए प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक आउ एम कहुए प्राणी उद्भिद मान यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कहुए। ये जो राइबोसोम 70S और 80S अच्छी ये दीटा जो प्रोटीन तैयारी हुए ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन करता है ये एत चुलचुलिया ये 70S प्रोटीन टाक लुचेक रखी था निजे। राइबोसोम तो पुणी समस्त शक्ति दब ना कौन 80S आम शरीर 80S दब आउ जार जो मैंने देखिपार ना से 70S दब आम पाखे राइबोसोम जो आम शरीर मिले से केते मिले 80S तो आम थाए प्रोटीन किंतु माइटोकॉन्ड्रिया सी निजे कौन कर लुचेक 70S रखी थाए कहीं तार सी अधिक काम तार करते शक्ति उत्पन्न करते अधिक प्रोटीन दरकार से निजे निजर 70S लुचेक रखी थाए ता सहित ये जो 80S दब से मिसेक कौन करता शक्ति उत्पन्न करता। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पाखे देख लो जे कौन 70S भी अच्छी यार निजर डीएनए भी अच्छी ये शक्ति तैयारी कर पारुची यार निजर गोटे कांथ भाया अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया कही नी यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्ले एमती गोटे कांथ भाया अच्छे या क्रिस्टी बोली कह क्रिस्टी बोली कह से भाव शरीर आउ कौन अच्छी ना भेक्यूल्स अच्छी भेक्यूल्स ये कौन या आम ओडिया रसदानी बोली कही था भेक्यूल्स ये कौन या स्टोर रूम बोली कह स्टोर रूम बोली कह ये कौन जल न्यूट्रिएंट्स ये सब न्यूट्रिएंट्स गुड़ा कौन था स्टोर होगी रही था कौटे भेक्यूल्स स्टोर होगी रही था। भेक्यूल्स गुड़िक उद्भिद कौन टे बड़ साइज थाए आम शरीर में प्राणी मान शरीर में टे छोट साइज थाए। बर्तमान देखा सेंट्रोसोम कार्य कौन ये कौन कर सेंट्रोसोम सी रे कॉपी मन रखी तो ये कौन कर कोषर विभाजन करे कोष विभाजन करे कोष विभाजन कले कौन हम ना नूतन कोषर सृष्टि हम जमी मनकर ए कोष भितर आउ नुआ कोष दरकार पड़ा ताले से किए कर सेंट्रोसोम कार्य थाए से कौन करे नुआ कोष तैयारी करता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे यार कार्य कौन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य कौन ना जमी जो कोषटा अच्छी कोषटा जब न दबापी घर आम कांथ अच्छी ना कांथ नथिले घरटा धसी जाता तो घर न धसवाई जमी कांथ अच्छी सेमती कोषटा न धसवाई बोलिक जमी माइटोकॉन्ड्रिया तार कौन कर कांथ रखी कौन क्रिस्टी बोली कहगला सेमती कोषटा न धसवाई बोलिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साहाय्य करता है। जमी गोटे जिनसर न धसवाई बोलिक एक तो से वायु रहा पड़ो ना तो से कौन रहा पिलर भाया कौन रहा पड़ो जमी बेलून वायु अच्छे बोली धसे ना रही जाए सेमती ए कोषटा न धसवाई बोलिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे कौन करे पिलर भाया कार्य करता है जे कोष न धसु बोलिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोषर कंकाल बोली कहुए क्या कोषर कंकाल बोली कहते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा थिबा जो ये कौन होए कोष धसी न था। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि ये कौन है ना दे भाग रे विभक्त है। गोटे होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे होची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि ये स्मूथ रो कार्य कोन करियो ना जो हमरो धरा जो एटा होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो बाहर अंश अछि ये थाए ये होची कोन ये होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउ जो भितर अंश गुड़िक रहा या को कहा जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली। ये स्मूथ रे एठे कोन थाए चर्बी गुड़िक थाए आउ एठे कोन थाए जो रफ गुड़िक रे एगुडा करे एमती सब दाना दाना हे गिरी कोन थांदे राइबोसोम गुड़िक थांदे जे कि प्रोटीन निर्माण करंदे। ए मानु कहा जाए राइबोसोम राइबोसोम गुड़िक था। तो ये राइबोसोम गुड़िक कौन करते प्रोटीन निर्माण करते आउ ये जो स्मूथ रही एपट सब चर्बी अंश थाए स्नेह सार युक्त अंश चर्बी अंश थाए ये साइड गुड़िक आउ बाकी गुड़िक कौन थाए प्रोटीन था प्रोटीन लगी था। राइबोसोम थाए सी कौन करे राइबोसोम थाए प्रोटीन न थाए राइबोसोम थाए सी प्रोटीन तैयारी करता है। राइबोसोम प्रोटीन तैयारी करते ना तैयार करता है ना तो राइबोसोम प्रोटीन तैयार करते या को कहा जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ या को कहा जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली। से परि भाबे आम शरीर रे आउ कोन अछि ना लाइसोसोम अछि। लाइसोसोम यार कार्य कोन यार कार्य कोन ना ये कोन करिवो जति के हमर दूषित पदार्थ धरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे केतरा राइबोसोम हम जो देखिथिले एमती बिंदु बिंदु हे कि थिला राइबोसोम थिले ना ना से राइबोसोम केतरा काम कले ना राइबोसोम काम न कले से कोन करदो झाड़ दो किछ काम होना बोल झाड़ देला पर से गुडे पड़ी जिवि पड़ी गले सेमान कोन करिवो ए लाइसोसोम ताकू टाणी ने आ टाणी नेले लाइसोसोम भितर अछि कोन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होछि से बहुत खतरनाक। जदि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रे सेमान कोन होइबे पड़ी जिवि राइबोसोम जा से कोन हे जिवि सब मिसी जिवि का भितर ये लाइसोसोम भितर सब मिले हे जिवि माने बहुत खतरनाक है। तो ये लाइसोसोम कोन करे एमान को जति कि कोन हबो जो कोष भीतर जति अंग कौन हम दूषित हम खराब हो कौन करे लाइसोसोम कौन करते टाणी नहीं जाए निज शरीर भीतर जार जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अच्छे से एंजाइम द्वारा से कौन करते निज भीतर मिसई दे था खाईदे कह जाए। धर जो राइबोसोम कार्य न कला कि गोल्जी बॉडी काम न कला गोल्जी बॉडी जब काम न कर कौन कर गोल्जी बॉडी टाणी नहीं लाइसोसोम कौन कर खत्म करद खाईदब हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम अच्छे से मिसई दब ता द्वारा मिसई देला पर कौन करथिबो टिके गोल्जी बॉडी रखिथिबो ताकू दे देबो सेंट्रोसोम कौन करिवो फोटोकॉपी से कहबो जे जो गोल्जी बॉडी टिके रखिछि या कोन फोटोकॉपी बने दे बोले से कौन करदो गोटे गोल्जी बॉडी तैयार करदो पुणी गोल्जी बॉडी आसीला पर पुणी कार्य चलथिबो। तो जदि गुडी करे कौन भी अंग कार्य न करे लाइसोसोम ताकू निज देह मिसई दिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द्वारा ताकू खाई दिए खाई सारा पर टिके किछि रखि थाए जेंति गोल्जी बॉडी काम न गला गोल्जी बॉडी टिके रखिथिबो सेंट्रोसोम दे दो कि नले वेक्यूल्स काम कला नै वेक्यूल्स टिके रखिथिबो ताकू खाई देबो टिके रखिथिबो दे दो सेंट्रोसोम को या कोन करे कोषर विभाजन करिगिरी तब नुआ तैयारी करे वेक्यूल्स बोले से नुआ वेक्यूल्स तैयारी करिवो जेकोसी अंग भी जब एंडोप्लाज्मिक जोटा भी सी जब कौन कर कार्य न करे मिसई दी था निज भितर पुणी कौन करता टिके रखी था सेंट्रोसोम दे दिए सेंट्रोसोम कौन करे पुणी फोटोकॉपी बनईदेवा कोष विभाजन करके सेमती गोटे तैयारी कर कोष रखी दिए। जदि लाइसोसोम ही मरीगला ताहले कौन हम लाइसोसोम जब मरीगला कोषटा कौन हम आस्ते 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 मरिया लगे जो कोष मरीज कहीं ना कोटा जब खराब है ताकू तो आउ थे ठीक करने निज शरीर में मिसई किए ना तो जदि लाइसोसोम मरीगला तो कोषटा पड़ज कोष मरीगले कह जाए नेप्रोसिस
ताको कुआ जाए कौन नेप्रोसिस बोली जो मरी जाइए कोषटा कोष मरी जाइए कोष को नेप्रोसिस बोली कुआ जाए। तो गोटे कोष भितर कौन कौन देखले आम माइटोकॉन्ड्रिया देखले राइबोसोम देखले आ कौन देखले लाइसोसोम देखले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखले सेंट्रोसोम देखले वेक्यूल्स देखले। तो एमान किए आविष्कार करथिले से ऊपर टे देखिदेबा माइटोकॉन्ड्रिया किए आविष्कार करथिले ऑल्टमैन आउ राइबोसोम को पोलार्ड ने पोलार्ड कौन करथिले आविष्कार करथिले। सेमती लाइसोसोम को किए करथिले डी डुबे लाइसोसोम कौन करथिले आविष्कार करथिले। सेही परि भाबे आम शरीर रे गोटे अछि न्यूक्लियस सबुठो कोषकर सबुठो बड़ अंग बोली कह जाए काकू न्यूक्लियस को कोषर बड़ अंग बा या को कोषर बड़ अंग बोली कह जाए या को ब्रेन बोली मध्य कह जाए कहीं या पाखरे ही अछि डीएनए थाए या पाखरे कौन अछि ब्रेन बोली कह जाए या पाखरे कहीं ना या पाखरे डीएनए अछि। तो ये ही कौन करथे समस्त जे सेंट्रोसोम को कॉपी करेबो कि वैक्यूल्स रसदानी बा जल को स्टोर कर रखियो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोष को कौन करिवो सुरक्षित रखिया पई से कौन करिवो कंकाल बोली कह जाउछि कंकाल सृष्टि करिवो किंबा लाइसोसोम एमान को खाइबो कि राइबोसोम प्रोटीन तैयार करिवो। ये समस्त जो कार्य अछि समस्त कार्य करेवा दायित्व कार थाए न्यूक्लियस रो ये ब्रेन भलिया कार्य करे जेमते हम सब कार्य करछे के ब्रेन आदेश व्यवहार करछे ना ना सेमती ये न्यूक्लियस कौन करे आदेश दी जा फल मान समस्त कौन करथांती कार्य करथांती सेति बोली करी या को न्यूक्लियस कौन कह जाए ब्रेन बोली कह जाए। ये जदि न्यूक्लियस देखिबा ए न्यूक्लियस भितरे केतरा सुता बळिया छोटे छोटे सुता बळिया थांती एमती थांती एमती सुता थांती। ये जो न्यूक्लियस अछि या को किए ना रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस रो कौन करथिले आविष्कार करथिले से जो न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भितरे कौन अछि ना केतरा एमती सुता टाइप रो अछि। ये सुता जागो जेतलो टाणी के देखा गला बा सुता रो जेतलो जूम करके देखा गला गुटे गुटे से भितरे केमतिया मिलले एमते सब देखा गले एमान भितरे ये जो एमते आकार देखा गला ये जो सुता गुडे थियाता एमान सब जूम करवार जना पड़ला जे कोन अछि एमते अछि एया को क्रोमोसोम बोली कह जाउछ। क्रोमोसोम ये जो सुता गुडे को एमान को कह जाय क्रोमोसोम बोली। हम शरीर केते क्रोमोसोम अछि 46 टी बा 23 जोड़ा बोली कह जाय 23 क्रोमोसोम को जतो कोन कौन करा गला जतो टाणी के देखा गला एमती एमती या को जतो कौन कर देले टाणी देले टिके मोट टाणी के देखबारु एठो मिलला कोन डीएनए। ये जो क्रोमोसोम को टाणी के देखबारु कोन मिलला डीएनए ये पूरा शरीर एमती ही रछि तार शरीर टाइम था एटा जो टाणी के देखा गला और कौन करा गला जूम करा गला इठू जूम कर जना पड़ला जे एटा कौन अछि या को कह जाए डीएनए बोली। डीएनए को जतल जूम कर देखा गला सेठुर मिलला या को कह गला जीन बोली। तो आमर जो जति की शरीर रे जो अंग प्रत्यंग अछि ए सब गुड जीन कारण आमर आखि दीटा रहिबो कान दीटा रहिबो नाक गोटे रहिबो पाटी रहिबो ए जीन कौन करता है डिसाइड करता है। जदि आमर जीन रे कौन करा हिजो मॉडिफिकेशन करा हिजो बा मॉडिफाई करा हिजो ताले आमे मते कोन हिजो मॉडिफाई हिजो आमर शरीर मनकर कोन करा जो जीन अलगा जीन उठा ने लगा हिजो जेमति कि गोटे पशु मानकर जीन भितरे तार लांज उठिबार अछि से लांज रे जो जीनटा अछि से जीन जदि आमठे आनि लगा हिजो ताले आमर रे कोन लांज उठो लांज हो जाइतो। तो ये जीन कारण रो हे थाए। तो ए जीन भितरे
ଏମିତିଆ କିଛି ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏମାନେ ହିଁ ଜିନ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଜିନ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଆଖି ଦୁଇଟା ଅଛି, କାନ ଦୁଇଟା ଅଛି, ତମେ ଦେଖିଥିବ କ'ଣ କରାଗଲା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ କଲରା ଅଛି, କଲରାର ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଅଛି ବା ଜିନ୍ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କଲରାର ଉପରେ ଯୋଉ ଅଂଶଟା ଖଦଡ଼ିଆ ଅଂଶ ଖାଲକଟି ବହି ପୁରା ଖଦଡ଼ିଆ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ, କଲରା ପିତା ହବା, ପୁଣି କଲରାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତାର ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହବା, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଯୋଉ ଜିନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି। କଲରାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍କୁ କଢ଼ା ହେଇଗଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ସେଠୁ କାଟି ଦେଇକିରି ରଖାଗଲା। ପୋଟଳର ଯୋଉ ଦେଖିବ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯୋଉଟା ପୋଟଳ, ସେ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ପୋଟଳର ଯୋଉ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଯୋଉ ଜିନ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ଆଣି କ'ଣ କରାଗଲା କଲରାରେ ଲଗାଗଲା। ଲଗାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା କଲରାର ଯେମିତି ଶରୀର ହବା କଥା ସେମିତି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଯୋଉ ବା ଜିନ୍ ଯୋଉଟା ଲାଗିଛି ସେ କାହାର ଲାଗିଛି ପୋଟଳର, ବା ପୋଟଳର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼, ଦେଖିବ ସେ କଲରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବଡ଼ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କଲରା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା ତାର ସେ କଲରା ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଗଲା, ତାର ମଞ୍ଜି ରଖାଗଲା, ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର ପୁଣି କ'ଣ କଲରା ହେଲା, ସେ କଲରାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଲରାର କ'ଣ ହେଲା ମଡିଫିକେସନ୍। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜେନେଟିକଲି ମଡିଫିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ୟାକୁ। ତ କ'ଣ କରାଗଲା ଯୋଉ ଯେମିତି ଆମର କଲରା କ'ଣ କରାଗଲା ମଡିଫିକେସନ୍ କରାଗଲା, ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି। କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଆମ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଦେଖିବ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା କ୍ଷମତା ବି ବହୁତ କମ୍, ସେମାନେ ତାର ଯୋଉ ବଡ଼ ହବା ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ତାকে ଦେଖିବ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କକ କକ କରିକି ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇବେ, ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଧରା ଦେବେ ନାହିଁ ସହଜରେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରାଗଲା ବ୍ରଏଲର କରାଗଲା। କେମିତି ନା ଏମିତି କିଛି କୁକୁଡ଼ା ତିଆରି କରାଗଲା ଯାହାର ଯୋଉ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଥିଲା ଯିଏକି ପର ଅଧିକ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ପର କମ୍ କରାଦିଆଗଲା। ଓଜନ ବଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ରଖାଗଲା ବା ଜିନ୍ ରଖାଗଲା ଯୋଉଟା ତାର ଓଜନ ବଢ଼େଇବ। ଓଜନ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବେଶୀ କ'ଣ ହେଲେ ନାହିଁ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଗଲା ପୁରା ଭୂତା ଭଳିଆ କରିଦେବ, ପୁରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ବେଶୀ କାମ କରିପାରିବନି। ତ ସେ ବ୍ରଏଲର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବି ଉଡ଼ିକି ଯିବେ ନା, ନାଇଁ କିଣିକିରି ଆଣିଛି ନା ଏବେ କାଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଯିବେ ନାହିଁ, କିଏ ହେଲେ ସବୁ ବ୍ରଏଲର ଥିବେ। ତ କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯୋଉ ଛାଡ଼ିଦେବ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ତମେ ଆଉ କାଟି ପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଜେନେଟିକ୍ ମଡିଫିକେସନ୍ କରାଗଲା, ଯୋଉଟାକି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲେ ବ୍ରଏଲର କରାଗଲା। ତ ସେମିତି ଗାଈ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦେଖାଯାଏ ଫେଜିସିଆନ୍ ବୋଲି ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଗାଈଟା କ'ଣ ହବ ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଈ, ବେଶୀ କାହାକୁ ମାରାମରି କରିବ ନାହିଁ, କି ଯେମିତିଆ ଖାଇବା ଦେଲେ ରହିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ଇଏ ଆମ ଭାରତରେ ଚଳିପାରିବ କୋଉଟା ଫେଜିସିଆନ୍ ଗାଈଟା, କିନ୍ତୁ ୟାର କ୍ଷୀର ଦେବା କ୍ଷମତା ବହୁତ କମ୍ କ୍ଷୀର ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି ହୋଷ୍ଟେନ୍ ଗାଈ, ସିଏ କ'ଣ ଆମର ଭାରତରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଡେନମାର୍କରେ ମିଳେ ହୋଷ୍ଟେନ୍ ଗାଈ। ଦିନକୁ ସିଏ 100 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଦିନକୁ 100 ଲିଟର କ୍ଷୀର ହୋଷ୍ଟେନ୍ ଗାଈ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ସେ ଗାଈର, ସିଏ ଡେନମାର୍କରେ ରହୁଛି, ତ ଡେନମାର୍କର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ଆମ ଭାରତକୁ ଧରି ପଳେଇବା ତାକୁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ଏଇଟା ନିଜେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈକୁ କୋଉଠି ରଖିବେ ଏସି ରୁମ୍ରେ, ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କରାଗଲା ଏ ଯୋଉ ଗାଈ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ 100 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେବା କ୍ଷମତା କରିଥାଏ। ତ ୟାର କାଢ଼ିକିରି କୋଉଠି ଲଗାଗଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ଗାଈ ବା ଫେଜିସିଆନ୍ ଗାଈ ପାଖରେ ଲଗାଗଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲେ ଏ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ଯୋଉ 100 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା ଇଏ କମ୍ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି 60 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, 60 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ। ତ ଆଉ 60 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେବ, ପୁଣି କ'ଣ ହବ ନା ଆମ ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ବା ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଚଳି ବି ପାରିବ। ତ ଏ ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଜେନେଟିକଲି ମଡିଫାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଜେନେଟିକଲି ମଡିଫିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜେନେଟିକଲି ମଡିଫିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ମଡିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କରାଯାଉଛି, ପଶୁ ମାନଙ୍କର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜେନେଟିକଲି ମଡିଫାଇ କରିବା କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କରାଯିବ କିଏ ଆଣି ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିଦେବ? ପଶୁମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଏବେ ଲାଞ୍ଜ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ଜିନ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବ, ଯେଉଁ ଜିନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଲାଞ୍ଜ ଉଠେଇବା ମଣିଷର ଲାଞ୍ଜ ଉଠେଇଯିବ। ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି? ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବା ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଏଠି ରଖିବା, କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ।